मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने पिछले क्लास में इमेज के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज इमेज, है ना। इमेज क्या होता है, शब्द तो इमेज आर फॉर्म व्हेन टू और मोर देन टू लाइट रेज मीट और अपीयर्स टू मीट, देन इमेज आर फॉर्म। यानी जब दो और लाइट रेज जो क्या होता है, मीट करता है या फिर अपीयर होता है कि वो मीट कर रहा है, तो क्या होगा, वो इमेज कहलाता है कि नहीं। तो टाइप्स ऑफ इमेजेस, जैसे ये प्लेन मिरर है ना। यहाँ पे कोई एक बंदा खड़ा है, यहाँ से एक लाइट रेज जाएगी, है कि नहीं, फिर ये मिरर से टकराने के बाद वापस हो जाएगी, सेम पाथ से वापस हो जाएगी, है कि नहीं। तो हम इधर क्या होगा कि हमको लगेगा कि भाई इतना दूर में इमेज बन रहा है कि नहीं। जितना डिस्टेंस यहाँ है उतना ही डिस्टेंस यहाँ तक जाएगा। फिर उसके बाद एक लाइट रे यहाँ से निकलेगा, है कि नहीं, यहाँ जाएगा, इससे जितना एंगल बनाएगा उतने ही एंगल इधर भी बनाएगा और फिर इधर जाके यहाँ पे कहीं मीट करेगा। तो यहाँ पे क्या इमेज बनेगा, है ना। कौन सा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। कौन सा इमेज बनेगा, एक्चुअल में इमेज तो बनता नहीं है मगर हमको अपीयर होता है। जैसे हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारा जो सेम साइज का एक और बंदा पीछे नजर आता है, मिरर के पीछे नजर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो वर्चुअल इमेज, वो रियल में नहीं है। अब मिरर के पीछे जाके देखेंगे तो क्या आपको नजर आएगा, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो वॉल है, मगर वहां पे दिखता है। क्यों दिखता है आपको, क्योंकि ये मिरर की जो है प्रॉपर्टी है। मिरर क्या करता है, आपको सेम इमेज इधर नजर आएगा, है ना। ये क्या होगा, मगर वर्चुअल होगा, एक्चुअल में नहीं पाया जाएगा, बट ये वर्चुअली पाया जाएगा, है कि नहीं। यानी हमको महसूस होगा कि पीछे कोई मिरर के खड़ा है, मेरे तरह ही, आपका ही आइडेंटिकल बंदा। तो ये क्या हो गया, इमेज बना कैसा, वर्चुअल। क्या है, यहाँ पे हम बिल्कुल डॉटेड लाइन से बनाया है, इसका मतलब ये वर्चुअल इमेज बन रहा है, रियल में नहीं बन रहा, दैट इज वाई वर्चुअल। यानी रियल इमेज के दो टाइप होते हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज आर फॉर्म्ड बाय लाइट रेज एक्चुअली मीट, है ना। कब बनता है रियल इमेज, जब एक्चुअली लाइट रेज मीट करता है और इसको हम स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हैं, है कि नहीं। जैसे सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने जाते हैं, मूवीज देखने जाते हैं, तो वहां पे हमको क्या नजर आता है कि भाई स्क्रीन में सारा कुछ हो रहा होता है। तो क्या होता है, वहां पे लाइट रेज जाकर के मीट करता है, इसी वजह से क्या होता है, हमको सब कुछ दिखाई पड़ता है एज इट इज, कि लगता है कि मेरे सामने सब कुछ हो रहा है ना। फाइट सीन से लेकर के कोई स्पीडिंग सीन हुआ या कोई सा भी सीन है, स्विट्जरलैंड हमको बस स्क्रीन में दिख जाता है। क्यों दिख जाता है, क्योंकि ये ऑप्टिकल फिनोमेना है, ये ऑप्टिक्स की वजह से हो रहा है, लाइट की वजह से हो रहा है। और ये इसका जो इमेज कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। जब आप फिल्म हॉल में पहले के जमाने में जब रोल वाला फिल्म चलता था, तो उस वक्त क्या होता था कि आप जब उसका रोल देख रहे होते थे, है ना, उसका जो क्या कहते हैं, नेगेटिव सब देख रहे होते, नेगेटिव आपको उल्टा दिखता। कैसा दिखता, उल्टा दिखता। वहां पे उल्टा रहता है ना, नेगेटिव्स में। और जब वो स्क्रीन पे आता है तो वो एरेक्ट, वर्चुअली मतलब बिल्कुल एरेक्ट होता है, यानी सीधा होता है। और एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, इमेज फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन एंड कनकेव मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर भी पढ़ेंगे, उसमें हम लोग कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे। यानी रियल इमेजेस क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं और वो रियल इमेज होते हैं, यानी वहां पे लाइट रेज एक्चुअली मीट करती है। वर्चुअल इमेज कौन सा होता है, फॉर्म्ड बाय लाइट रेज अपीयर्स टू मीट, है ना। वो लगता है कि वहां पे पीछे जो इस तरह से मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमको पीछे क्या दिखता है, एक मेरे तरह ही एक सेम इमेज दिखता है। तो वो जो एक्चुअल में इमेज नहीं होता, एक्चुअल में वो बंदा वहां नहीं होता है, मगर हमको अपीयर होता है, हमको फील होता है कि वो बंदा वहां पे कोई है ना। कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। यानी वर्चुअल इमेज को हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं। वो क्या हमेशा होता है, इरेक्ट होता है। इरेक्ट का मतलब क्या हुआ, यानी इरेक्ट अगर बोले हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ कोई बंदा है, ये क्या हो गया, इरेक्ट हो गया। कौन सा पोजीशन हो गया, इरेक्ट, तब सीधा खड़ा है। यानी उसका जो सिर है ऊपर है और उसका जो लेग है नीचे है। अब मगर इन्वर्टेड का मतलब क्या हुआ, इन्वर्टेड का मतलब ये हुआ कि भाई इसका सिर नीचे आ गया और इसका पैर ऊपर चला गया, यही इन्वर्ट हुआ।
ये इरेक्ट हो गया, ये क्या होगा, इन्वर्टेड, है कि नहीं। और इन्वर्टेड किसके केस में होता है, रियल इमेजेस के केस में होता है, और इरेक्ट किसके केस में होता है, वर्चुअल इमेज के केस में होता है। एग्जाम्पल क्या हुआ वर्चुअल इमेज का, फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, है ना। प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में कैसा इमेज बनता है, वो बनता है वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर्स। तो आप इसको नोट कर लेंगे, पॉज करके या बैक करके आप इसको सारे को नोट कर लेंगे। उसके बाद आपको हम पढ़ा रहे हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर हम लोग के जिसके घर में भी जो मिरर होता है वो प्लेन मिरर होता है, जिसका यूज हम लोग करते हैं मेकअप और डिफरेंट चीज, है ना। हम जो सामने घर में रहता है हमारा, है कि नहीं, वॉल में जो मिरर होता है वो मिरर जो होता है प्लेन मिरर होता है, यानी प्लेन मिरर। ये क्या हुआ, प्लेन मिरर। जैसे मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया था यहाँ पे, अब मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको एक रे डायग्राम प्लेन मिरर का बता देता हूँ। ये क्या हुआ, मिरर हो गया, यानी ये पॉलिश सरफेस होता है। मिरर के क्या दोनों तरफ पॉलिश होता है, नहीं, एक तरफ पॉलिश होता है। अब जब मिरर को खोलेंगे देखेंगे पीछे येलो ऑरेंज कलर का या पीला कलर का क्या होता है, पेंट होता है, यहाँ पॉलिश किया हुआ होता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। क्या होता है ये, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ना, जहां से हम क्या देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं। तो इस प्लेन मिरर का, है ना, मानते ये सेंटर है, ठीक है। यहाँ पे हम खड़े हैं या आप कोई भी खड़ा है, कोई बंदा, ठीक है। तो आपको जो मैंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो पढ़ाया है उसी का यूज करेंगे यहाँ पे। कोई अगर यहां से एक लाइट रे निकला, परपेंडिकुलरली 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे परपेंडिकुलरली अगर किसी पे अगर ये गिरेगा तो ये क्या होगा, अपने ही पाथ में, जिस पाथ से गया था उसी पाथ से लौट जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको इधर, हमको लगेगा कि लाइट रेज इधर जा रही है ना। और फिर एक लाइट रेज, क्योंकि इमेज कब बनेगा, जब दो कम से कम लाइट रेज मिलना चाहिए। तो दो लाइट रेज कम से कम लेंगे तभी हम इमेज का फॉर्मेशन दिखा पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे ये, सॉरी, यहाँ पे डॉटेड नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे ये लाइट रे ऐसे करके यहाँ पे, है ना, यहां से टकराया। जितना एंगल ये हो गया उतना ही एंगल ये होना चाहिए, कम बेस नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि नहीं तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का उल्लंघन हो जाएगा, है ना। दिस एंगल शुड बी, एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ ये, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, और दिस शुड बी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये होना चाहिए। नहीं होगा तो नहीं होगा तो ये वायलेशन हो जाएगा, ठीक है नहीं। यहां जाके टकराया तो यहां पे क्या होगा, इमेज बनेगा, वैसा इमेज बनेगा जैसा यहां पे था वैसे ही बनेगा, है ना। ऐसे ही था ना जी, जैसा था वैसा ही बनेगा, जैसा यहां था वैसा बनेगा। बट वहां पे डॉटेड बन रहा है। डॉटेड का मतलब वर्चुअल, ये है, ये अगर ये रे है तो ये वर्चुअल रे है, ये अगर इमेज है तो वर्चुअल इमेज है। बट यहाँ पे क्या है, सीधा है। इसका जो एरो है ऊपर है, जिसका भी एरो ऊपर है ना, क्या है, एरो ऊपर है, एरो ऊपर है। तो समझ गए, ये हुआ इसका रे डायग्राम, यानी ये इधर से गया था, है ना। तो जैसे मिरर होता है। अब ये देखो, ये इसका इमेज का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, अगर इसका अगर, है ना, इमेज का अगर डिस्टेंस u अगर है यहां से यहां तक, तो ये भी क्या होगा, यहां से भी यहां तक भी u होगा, है ना। तो अगर इसको इमेज का डिस्टेंस अगर होगा तो u इक्वल टू क्या होगा, v हो जाएगा। यानी जितना डिस्टेंस पे हम खड़े रहते हैं मिरर से उतना ही पीछे इमेज बनेगा। बहुत दूर रहेंगे तो बहुत पीछे इमेज बनेगा, बहुत नजदीक रहेंगे तो बहुत नजदीक इमेज बनेगा। ये है मिरर फॉर्मूला। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। इस तरह से इमेज बनता है, आपको इसको नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद ये लिखना है, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है उसका, प्लेन मिरर का जो इमेज बनता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्या रहता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट रहता है। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। साइज क्या होगा, जितना साइज का ऑब्जेक्ट है उतना ही साइज का क्या होगा, इमेज होगा। कोई भी ज्यादा और कम नहीं होगा, है ना। द इमेज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर। जितना आगे रहेगा
मिरर के ऑब्जेक्ट उतना ही पीछे क्या होगा, यानी जिस तरह से मैंने नहीं बताया यहाँ पे u इक्वल्स टू वी, जितना आगे रहेंगे आप मिरर के उतना ही पीछे आपका इमेज बनेगा। अब अगर बहुत दूर रहेंगे तो बहुत पीछे इमेज बनेगा। लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या हुआ कि कोई बंदा खड़ा है, कोई बंदा खड़ा है ना, तो उसका राइट हैंड ये होगा, इसका लेफ्ट हैंड ये होगा, है कि नहीं। तो जब लेटरल ये जो इमेज जो बनेगा इसका, इस मिरर में कैसा इमेज बनेगा, बिल्कुल वर्चुअल होगा तो ऐसे बनेगा। और इसमें जो इधर लेफ्ट लिखा हुआ था तो इधर आर हो जाएगा, है ना, ऑपोजिट हो जाएगा। इधर आर लिखा हुआ है तो इधर लेफ्ट बनेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। तो इसका जो कॉमन फिनोमेना है ये लेटरल इन्वर्जन जो है, जैसे हम लोग जा रहे होते हैं कहीं पे भी तो एम्बुलेंस नजर आता है, एम्बुलेंस में एम्बुलेंस सही से लिखा हुआ नहीं होता है, वो उल्टा लिखा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि वो उल्टा लिखा हुआ इस वजह से रहता है क्योंकि कोई अगर गाड़ी वाला को हॉर्न देगा या साइड से आएगा एम्बुलेंस वाला, तो वो क्या करेगा, वो अपने शीशे में देख लेगा, अपने रियर व्यू मिरर में देख लेगा कि भाई वो जो आ रहा है एम्बुलेंस आ रहा है, उल्टा लिखा हुआ रहेगा तभी तो शीशे में सीधा दिखेगा, यानी एम्बुलेंस की, इसको भी नोट कर लेंगे आप। उसके बाद लेटरल इन्वर्जन के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताएंगे, है ना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि सिलेबस जो है काफी बाकी है अभी और टाइम बहुत कम है। तो लेटरल इन्वर्जन क्या, लेटरल इन्वर्जन, है ना। तो एम्बुलेंस कैसे लिखा हुआ रहता है, लेटरल इन्वर्जन कैसे लिखा हुआ रहता है, जैसे एम्बुलेंस है ना जी, एम्बुलेंस इमेज कैसा बनता है, ऐसे रहता है, AMBULANCE, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस हो गया। तो एम्बुलेंस कैसे होगा, AM, है ना, BU, है ना, LA, है ना, फिर क्या होगा ये, है ना, उसके बाद CE। एम्बुलेंस ऐसे लिखा हुआ रहता है गाड़ियों में, गाड़ियों के सामने ऐसे लिखा हुआ रहता है। तब जो ड्राइवर होता है मिरर में देखता है तो भाई उसको सीधा नजर आता है, इसी को क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन, है ना। मिरर के सामने आप खड़े होते हैं तो आप राइट हैंड को हिलाते हैं तो आपको क्या नजर आता है कि हम लेफ्ट हैंड हिला रहे हैं, तो यही है लेटरल इन्वर्जन का प्रोसेस। इट इज वेरी हॉट हियर because my fans are off for better sound. Pause करो। Students, see, we have done plane mirror. Now we will do spherical mirrors. Spherical mirrors. What are spherical mirrors? यानी spherical mirror मतलब spherical mirrors has come from स्फीयर। आपको पता है कि स्फीयर किसी को कहते हैं, जैसे कोई बॉल है कि नहीं, बॉल है, जैसे कोई सर्कल और स्फीयर में बहुत डिफरेंस है। सर्कल जो हुआ इट इज 2D, 2 डायमेंशनल फिगर, वाइल स्फीयर, है ना, स्फीयर कैसा होता है, आवर अर्थ इज अ स्फीयर, स्फेरिकल इन शेप, बट द चपाती, द रोटी वी ईट इज सर्कुलर। ये क्या हो गया, ये 3 डायमेंशनल है, क्या है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ये, है ना। तो यानी कोई बॉल हो गया, बॉल क्या हो गया, बॉल इज स्फीयर, बॉल क्या होता है, स्फीयर होता है ना, और वो 3 डायमेंशनल होता है। तो यहां पे क्या है, स्फेरिकल मिरर्स, यानी आप ये समझें कि ग्लास का, कांच का कोई एक हॉलो स्फीयर है कि नहीं, कांच का एक हॉलो स्फीयर है। हॉलो स्फीयर मतलब जिसके अंदर में जो है खोखला हो, बॉल है, बॉल क्या होता है, इट इज हॉलो स्फीयर, बिकॉज अंदर से क्या होता है, वो बिल्कुल खोखला होता है, इसी वजह से उसको हम हॉलो स्फीयर बोलते हैं। यानी स्फेरिकल मिरर्स आर द पार्ट ऑफ द स्फीयर ऑफ ग्लास। हॉलो स्फीयर कौन सा हॉलो स्फीयर, ग्लास का हॉलो स्फीयर है। तो मान लिया कि मेरे पास कोई एक ग्लास का बॉल है जो अंदर से क्या है, खोखला है,
उसका हम एक हिस्सा काट करके निकाल देंगे, तो उसका वो हिस्सा किस तरह से होगा, उसका वो हिस्सा हमारा किस तरह होगा, इस तरह होगा कि नहीं होगा, आप देखिए, है ना, नजर आ रहा है ना, ये इस तरह होगा, है ना, ये होगा, ये स्फेरिकल मिरर है कि नहीं। तो क्या होगा कि स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर कब होता है, जब वो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला हो, यानी आउटवर्ड जो है उसका हम पॉलिश कर देते हैं, है ना। और कर्व्ड क्या है, इनवर्ड कर्व्ड है, अंदर में क्या है, कर्व किया हुआ है ना। और उसके बाहर से हम क्या कर दें, उसको हम पॉलिश कर दें, तो क्या बनता है, वो कॉनकेव मिरर बनता है। क्या बनता है, कॉनकेव, है कि नहीं, कॉनकेव मिरर, है ना। यानी कॉनकेव मिरर जो है, कोई स्फेरिकल बॉल होगा ग्लास का, कांच का, उसका एक हिस्सा अगर हम निकाल दें काट करके, तो फिर हमको क्या मिलेगा, एक मिरर मिलेगा, है ना। और मिरर कैसे होगा, वो उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो वो क्या हो, कर्व्ड हो, और वो कर्व्ड इनवर्ड हो, तो वो क्या कहलाएगा, कॉनकेव मिरर कहलाएगा। और वो कॉनकेव मिरर जो है उसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज में उसको क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, है ना। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है, और ये जो हम करते हैं ये पॉलिश किया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉलिश पार्ट है, और जब पॉलिश पार्ट, इस पार्ट अगर बल्ब वाला पार्ट जो है क्या है, पॉलिश किया हुआ है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होगा। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है इसका, कर्व्ड इनवर्ड है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, यानी अंदर से क्या है, कर्व किया हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, कॉनकेव मिरर कहलाएगा। और ये कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, फिर कॉन्वेक्स मिरर विल बी, है कि नहीं, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होगा, उसका जस्ट ऑपोजिट होगा, यानी इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो क्या होगा, वो क्या होगा, कर्व्ड आउटवर्ड होगा, कर्व्ड आउटवर्ड यानी निकला हुआ होगा, बल्क किया हुआ होगा, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, ये कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, है ना। इसका पॉलिश पार्ट जो है वो क्या है, कर्व्ड है, इनवर्ड कर्व्ड है, और इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड आउटवर्ड है। इसी वजह से इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। अब इसको कन्वर्जिंग मिरर, इसको डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, बिकॉज जब इसका हम रे डायग्राम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, रे डायग्राम, है ना। यानी हर तरह का मिरर का, हर तरह का सबका हम अलग अलग रे डायग्राम होगा, है कि नहीं। और रे डायग्राम बनाएंगे तो हम ध्यान रखेंगे किसको, हम ध्यान रखेंगे, रे डायग्राम हम बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे जो हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था उसका पूरा ध्यान रखेंगे, उसी लॉ का इंप्लीमेंट करते हुए हम ये करेंगे। जैसे मान लिए कि कुछ लाइट रेज आया, है ना, कहां से आया, इंफिनिटी से आया। कहां से आया, इंफिनिटी से आया। इंफिनिटी से आया तो, है ना, और यहां से बिल्कुल फिर वो ऐसे हो गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे एक नॉर्मल देंगे हम, क्योंकि मिरर है। उसके बाद फिर देखेंगे कि भाई ये कुछ एंगल बनाते हुए इधर आएगा। सिमिलरली इधर से भी क्या होगा, जाएगा, फिर इधर से भी जाकर के यहाँ पे टकराएगा। यहाँ पे हम क्या देंगे, नॉर्मल देंगे, फिर सेम एंगल से, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ और ये एंगल ऑफ आर हुआ, ये एंगल आई हुआ, तो फिर क्या होगा, ये भी जाकर के यहाँ पे टकराएगा। उसी तरह से सारा रे आएगा, इस तरह से पैरेलल जाएगा, फिर नॉर्मल डालेंगे, फिर उसको जो है निकलेगा, फिर इधर से जाएगा, है ना। सिमिलरली इधर से भी जाएगा रेज, और सब जो है आप जब पेंसिल से बनाएंगे बड़ा अच्छा आपका आएगा। और यानी सब देख रहे हैं कि सारा रे पैरेलल आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये कन्वर्ज होता जा रहा है। क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है ना। ये कन्वर्ज क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है, यानी ये क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब है लाइट रेज को क्या करती है, एक ही जगह पे क्या करेगा, है ना, कन्वर्ज करा करके
एक ही जगह, यानी ये इससे पास करेगा, इसी पॉइंट को फोकस बोलेंगे। यानी इनफाइनाइट से आने वाली रेज जहां पे कन्वर्ज होती है वही क्या होता है उसका, इस मिरर का फोकस होगा। लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी, है ना, सारे जो पॉइंट्स हैं सब पढ़ेंगे। इसको डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पे भी वैसे ही होगा, सिमिलर केस होगा। यहां पे जैसे पैरेलल रेज आई जो है सन से आएंगी, तो यानी इनफाइनाइट से आ रही है, वो आकर के टकराएगी यहाँ पे, है ना। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल डालेंगे। क्या डालेंगे, नॉर्मल डालेंगे। और ये नॉर्मल जो है तो फिर क्या होगा, ये इधर आएगा, है कि नहीं, फिर ये इधर जाना चाहिए, इधर से ये नॉर्मल के इधर से निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि एंगल इंसिडेंस ये है, एंगल आई, और ये एंगल आर है, इधर से चला जाएगा, इधर से यहाँ पे टकराएगा, फिर इधर चला जाएगा। जब ये चला जाएगा तो फिर क्या होगा, इसमें वर्चुअल इमेज बनता है, तो ये आकर यहाँ टकराएगा। सिमिलरली कोई रेज यहां से आएगा सन से, वो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस आके टकराएगा, फिर ये किधर जाएगा, ये जो है इधर चला जाएगा, है ना, तो इधर चला जाएगा, तो फिर ये भी यही टकराएगा। सिमिलरली फिर यहां पे ये पैरेलल जाएगा, है कि नहीं, नॉर्मल ये होगा, फिर ये इधर चला जाएगा, इधर जाएगा, इधर चला जाएगा, और फिर इसका रे जो है यहां पे जाएगा, फिर ये पैरेलल जाएगा, फिर नॉर्मल खींचेंगे, फिर ये इधर चला जाएगा, फिर ये जाके यहां पे टकराएगा। ये इसका फोकस होगा। क्या होगा इसका, ये फोकस होगा, है ना। ये क्या, कॉन्वेक्स मिरर हुआ, ये कॉन्केव मिरर होगा। इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, है ना।